लेकर हम दीवाना दिल। का अंधकार मचाए हमसे तो बिल्कुल ही देखा नहीं जा रहा है कि बात बात पे बेटा अपने माँ बाप को सुना रहा है। माँ जी। सुमित्रा। अम्मा, सुमित्रा, संभालो अपने आप को। अब रोकिए ना। अरे ये क्या रोकेगा? माँ का इच्छा भी कोई सामान नहीं है कि खींच के अचला के कोना में बांध के कहीं तार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप जो कह रहे सब गलत 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 गलत। तो हमारा तो मन कर रहा है कि हम रोए, हमारे घर ऐसा दुख रहा है, हमको खींच और हमको मन कर रहा है कि हम काट कर दे, काट फोड़ दे। कुछ तो करेगा ना, अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ तो करेंगे। बम भोले, तुझे अपनी गुलाबों को कुछ बताना था ना? क्या बता? जा बेटा। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बंदूक देके हमें कहा था कि अपनी गुलाबों को जबरदस्ती ले आ। ऐसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है हमारे मन में, और रिश्तों के नाम पे हम गलत का साथ नहीं देंगे। घर में और भी बहुत लोग हैं, चुप करवा देंगे उन्हें। और हमने अपनी गुलाबों के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद रोने का हक सिर्फ और सिर्फ हमें है, किसी और को नहीं। चलो गुलाबो। जब हमें खाली समय मिलेगा हम सिर्फ तब सम्राट जी की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सूरज का पता चल सके और अपने दुश्मन को भी ठीक कर सके। गुलाबो चलो। अरे इसका बस चले तो माँ बाप को भी कुर्सी में समझ के बाहर फेंक गई गुलाबों के चक्कर में। तुम इतनी महान हो तारा कि तुमने हमें खुद सूरज के बारे में सब कुछ बताया, और हम इतने बुरे कि तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें कलंक बना दिया। लेकिन हमें सूरज के बारे में कुछ नहीं पता, पता होता तो हम बता देते तुम्हें। जब तक हमारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक हमें अपने पापों की सजा भुगतने का और पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। तुम्हारे साथ जीवन तो नहीं बिता सके, लेकिन तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी हर खुशी, हर ख्वाब का ख्याल रखने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आओ ना गुलाबो। आज से, अभी से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारी एंट्री हमारे कमरे में हम बैन करते हैं।
हमने तुमसे कहा कि तुम रद्दी हो और सम्राट सिंह किसी रद्दी के साथ नहीं रह सकता। तो हमारे कमरे से बाहर जाओ। हमें अंदाजा है कि हमने बहुत बार तुम्हें इस कमरे से बेइज्जत करके बाहर निकाला होगा, लेकिन आज हम पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें इस कमरे में वापस लाना चाहते थे। खाओ ना। इन सब की कोनो जरूरत नहीं है। जरूरत है गुलाबो। हमने जाने अनजाने में बहुत बार तुम्हारा अपमान किया होगा, बेइज्जत करके इस कमरे से निकाला होगा, तुम्हारे व्यक्तित्व पे हमने सवाल उठाए होंगे, लेकिन आज हमें हर बात का एहसास हो रहा है गुलाबो। बस हम तुम्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा व्यक्तित्व इन फूलों की तरह है, इन फूलों की तरह महक है उसकी। तुम इस संसार की सबसे सुंदर लड़की हो। तुम्हारा मन सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, और यह एहसास हम तुम्हें हर रोज दिलाते रहेंगे गुलाबो, हर रोज। अमीर हैं आप, पैसों की कोनो कमी नहीं है आपके पास। बाजार से ये फूल लेकर आ गए, प्रिंटर से इतनी सारी ही फोटोज निकलवा ली, गुब्बारों से पूरा कमरा सजा दिया, इतने सारे फूल, ये दिल वगैरह, ये पूरा कमरा सजाकर आप हमें ये बात का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि हम ये संसार के सबसे सुंदर लड़की हैं, सबसे अच्छे हैं, फूलों से हैं। और हम मान जाएंगे। नहीं सम्राट जी, अभी ना आपको कुछ याद नहीं है, इसीलिए आप हमरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको याद आ जाएगा ना, आप फिर से वही पुराने सम्राट सिंह बन जाएंगे। अगर आपने हमरे लिए इतना सब कुछ ब्याह के बाद किया होता ना, तो हम खुशी से रो पड़ते, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कहते कि हमें आप जैसा पति मिला। लेकिन नहीं, आपके दिए हुए धक्के, ठोकर और अपमान सहकर ये जो नई तारा बनी है ना, इससे इन सबसे खुशी नहीं मिल रही है। हमें नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी, हमारा मन भी नहीं कर रहा है ये सब ही देखने का। अब हमारी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है, और ना ही हम आपको ये बात का हक देते हैं कि आप अपने कमरे में हमारी ये तस्वीरें सजा सके। आपका ये पूरा का पूरा सजा हुआ कमरा
आपको मुबारक। और ये तस्वीरें हमें मुबारक। तुमसे वादा करते हैं गुलाबो, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं आने देंगे। हमेशा ऐसे ही उसे रोशन बनाते रहेंगे। बड़ी तसल्ली मिल रही होगी ना तुझे? अम्मा जी को रुला करके वहाँ बबुआ जी के साथ अय्यासी चल रही थी तुम्हारी। ये घर में अय्याशी शब्द बहुत आम है ना, सबकी जुबान पर रहता है। जब मन किया कह दिया। और रहा सवाल माँ आपकी सास के आंसुओं का, तो हमें भी बुरा लगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। हाँ, तुम जो कर सकती हो ना वो हम अच्छा से समझ रहे हैं। तुम ही सोच रही हो कि सम्राट का याददाश्त चला गया तो अपना चंगुल में फंसा के कोनो ना कोनो पट्टी पड़ा के अपना मंसूबा पूरा कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, जे दिन हमारा बेटा का याददाश्त वापस आए ना, वो दिन एक घर से अपना जिंदगी से लात मार के बाहर फेंकेगा। जिस दिन उनकी याददाश्त वापस आएगी तब हम सूरज के बारे में पूछकर यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे और सम्राट सिंह हमें लात नहीं मार पाएंगे। काहे कि जब कोई पायदान बन जाता है ना, तब लोग उस पर पैर रख के जाते हैं, लेकिन ये तारा सिंह कोनो पायदान नहीं है। और बम भोले, ये भी तो हो सकता है कि तुम यहाँ रह के साजिश रच रही हो कि जब तक सम्राट की याददाश्त वापस आ जाए तुम उसे पटा के अपने बोतल में उतार दो। पटाकर ससुर हो गए, उम्र में रिश्ते में इतने बड़े हो गए, अब घर की बहू को पटाले बोल रहे हैं। वाह सिंह साहब, क्या जिक्र है, आपने तो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें कुछ याद होता ना तो आज तुम भी वही बोलते जो हम कह रहे हैं। फिर तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी याददाश्त कभी ना आए। क्योंकि हम आप जैसी वाहियात बातें कभी नहीं करना चाहते। नहीं, आपकी याददाश्त लौटनी चाहिए। और हम यहाँ इलिया आए थे ताकि आपसे पूछ सकें कि हम आश्रम की औरतें मार्केट में स्टॉल लगा रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? चलेंगे, जरूर चलेंगे। सम्राट, तुम इसके कहने पे, तारा के कहने पे रोड पे जाकर सामान बेचोगे? हमारी गुलाबो जो कहेगी, जैसा कहेगी, हम वैसा ही करेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा हमें। चलो। गुलाबो गुलाबो कह के ना इसके बहकाव में आने का कोई जरूरत नहीं है।
इसके साथ कहीं नहीं भटकोगे, यहीं रहोगे, चुपचाप खड़े रहो। अम्मा मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। ये नहीं रोक पाएंगे हमें। एक माँ का फर्ज होता है अपने बेटे और बहू के रिश्ते में पुल बन के उन दोनों को साथ रखना, उन्हें प्यार देना, स्नेह देना, अमृत भरना उनके जीवन में। लेकिन ये सिर्फ जहर भरती हैं। इसलिए आपकी ममता हमें नहीं रोक पाएगी। नहीं रुकेंगे हम। इनकी याददाश्त वापस लाना सबसे जरूरी काम है। इलिया इन्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। आइए आइए आइए, हमारे यहाँ से हाथ के सिले बुने कपड़े खरीदिए अच्छे दामों में। चाय चाय, कड़क चाय, गरम चाय, 10 रुपए। मैडम आइए ना, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं। आइए आइए आइए। ये तो गजब आइडिया। हमारा मतलब अगर यूं रिक्शा में प्रचार करोगी तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, नहीं? आपका ही आइडिया है। पिछली बार आप एक ऐसे ही रिक्शे पर बैठकर आए थे, यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा किया था। तारा हमें माफ कर दो, माफी मांगते हैं हम तुमसे, हमें माफ कर दो तारा। अरे कहिए ना आप सब, माफ कर दो ना तारा। हाँ माफ कर दो तारा, जाने दो। कर दो इसे। हम सबको बहुत बुरा लगा था, याद कीजिए। आइए आइए आइए, हमारे यहाँ से हाथ के सिले बुने कपड़े खरीदिए अच्छे दामों में। आइए 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 आइए, हाथ से सिले बुने कपड़े खरीदिए सिर्फ हमारी दुकान से। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहे हैं वहां पे। आप सब भी हमारा इंतजार कीजिए। क्या हुआ? क्यों भाग गए सम्राट जी? ऐसा तो नहीं सम्राट जी को सब कुछ याद आ गया और वो कुछ नया नाटक प्लान करने गए हो? आश्रम की औरतें मार्केट में स्टॉल लगा रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? जरूर चलेंगे। नहीं खाना है हमको, नहीं खाना है। हमारा बेटा हमें लांग के चला गया और हम यहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं। अरे अम्मा जी शांत हो जाइए ना। क्या शांत हो जाए? तारा हमारा बेटा को लेकर चली गई और हम शांत हो जाए? हाँ, वो हमारा बेटा है, नहीं खाएंगे हम अपना बेटा को लाने जा रहे हैं। सुमित्रा, अम्मा जी अरे चुप कर, बौराई जा रही है। परेशान हम भी हैं, बेटा हमरा भी छीना है उसने। परेशान है ना तो बैठ के खाना खाइए, करना धरना तो कुछ है नहीं आपको। चलो, अब अपना सम्राट खुद दे भगाएगा तारा को। वो कैसे? खेल सिर्फ तारा और प्रियदर्शनी ही खेल सकते हैं क्या? बनारस के पुराने और मंजे खिलाड़ी हम भी हैं, त्रिभुवन सिंह। देखते जाओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे इधर ध्यान देगा कोई? अब हम सब काम पर ध्यान देते हैं। सम्राट जी को जो करना होगा करेंगे। जी। ये साड़ी कितने की है? ये 2500 की है। 2500? अरे बाप रे,
इतना महंगा कौन लेगा? जी, हम औरतों ने अपने हाथों से बहुत मेहनत से सिले हैं। देखिए ना, हमारे पास और भी बहुत सारे रंग हैं। इतनी भी महंगी नहीं है। आप खरीद लेंगे तो हमारी मदद होगी। यही खड़ी रहो, कपड़े के साथ मजबूरी बेचोगी, कौन खरीदेगा? शाम तक एक भी नहीं बिकेगा। सब बिक जाएगा। शाम तक सब बिक जाएगा। गुलाबो, हम ये गिटार लाए हैं। हम इस गिटार से गाना बजाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इतना अच्छा गाना गाएं कि हमारा गाना सुनते सुनते आप सबका सामान बिक जाए। सब बिक जाएगा। गुलाबो, तुमने हमसे कहा कि उस दिन हमने हंगामा किया था। हमें तो कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ, आज हम गिटार बजा के उस दिन की भरपाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। बंदूक चलाने वाला इंसान गिटार बजाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी, गुलाब। लेकिन हमें नहीं पता था कि सम्राट जी को भी गिटार बजाना आता है। ये जो हमने चाय ली है ना, हमारी मेहनत की है। जो हमने गाना गा के सारा सामान बिकवा है, उससे खरीदी हमने ये चाय। तो ये तो पी सकती हो। आप हमारे लिए कुछ भी करें, हमें अब यही नहीं चाहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।